वो पत्रकारिता और साहित्य का एक बहुत खूबसूरत ब्लेंड है और यकीन जानिए उसमें कुछ इंटरव्यूज देश भर में चर्चित हुए, जिनकी मतलब कुख्यात हुए वो इंटरव्यू, ये मुझे कहने की अनुमति दी जाए। शमीम जयपुरी साहब का एक इंटरव्यू था। शमीम भाई झोंक में उसमें बोल गए कि खुमार जो हैं वो मजरू की जूती के बराबर भी नहीं है, और हमने वही कैप्शन लगा दिया उस इंटरव्यू का। और फिर स्थिति ये हुई कि टोंक में एक साहब थे, उमर सैफी, लिटरेचर का, उर्दू अदब का बड़ा नाम था वो, उन्होंने उसको फोटोकॉपी कराई साहब, 3000 पन्ने उसके। और देश भर में जहाँ शमीम, आओ विशाल, देश भर में जहाँ शमीम भाई जाएं वो इंटरव्यू पहले से मौजूद मिलता था। तो वो भी एक दौर था। अभी बात हो रही थी पत्रकारिता और साहित्य की। डॉक्टर लोहिया ने एक जगह कहा था राजनीति और धर्म के संबंध में कि धर्म जो है वो दीर्घकालीन राजनीति है और राजनीति अल्पकालीन धर्म है। लगभग यही बात लागू होती है पत्रकारिता और साहित्य पर भी। पत्रकारिता जो है वो एक अल्पकालीन साहित्य है और साहित्य एक दीर्घकालीन पत्रकारिता है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज देखिए, हम अपने पुरोधाओं को, साहित्य के जो हमारे स्टॉलवर्ड्स हैं, उनको हम इसलिए याद करते हैं कि उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से समाज को दिशा देने का काम किया, दिलजोई नहीं की उन्होंने। गालिब को हम इसलिए याद नहीं करेंगे कि गालिब ने कितनी शराब पी या कितनी तवाइफों के कोठों पे वो चढ़े। गालिब को अल्टीमेटली उनके लेखन के लिए याद किया जाएगा। और देखिए, जब इंसानी रूप में कोई आदमी होता है तो जाहिर है उसमें कुछ मानवीय दुर्गुण कमियां भी होती हैं। जिन लोगों ने भी गली कासिम जान नहीं पढ़ी है, मैं आग्रह करता हूं कि इस किताब को पढ़िए और आपको मालूम चलेगा कि मिर्ज़ा गालिब का जो एक मानवीय पक्ष है, जिस पे विनोद भाई ने बिल्कुल सही कहा है कि जिस पे बात बहुत कम हुई है। गालिब एक ऐसा पोएट है हमारे अहद का कि यकीन जानिए, एक ऐसी बात बता रहा हूं आपको, भारत का कोई भी कवि दुनिया की इतनी भाषाओं में ट्रांसलेट नहीं हुआ जितना मिर्ज़ा गालिब हुए हैं। 49 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो चुका है मिर्ज़ा गालिब, 49। किसी और राइटर को अभी तक तो ये सौभाग्य मिला नहीं है, किसी भी भाषा के राइटर, किसी भी भाषा के भारतीय राइटर को अभी तक ये सौभाग्य प्राप्त नहीं है कि वो 49 विदेशी भाषाओं में अनुवादित हुआ हो। लगे हाथों ये बात भी कहता चलूं कि आज एक ऐसे दौर में हम जी रहे हैं जहां गांधी को गाली देना बहुत आसान हो गया है। हालांकि मैं उन लोगों में से हूं जो ये मानता है कि आप, गांधी एक ऐसी शख्सियत है कि गांधी को भी आप सुबह गाली दीजिए और दोपहर होते होते आपको माफ़ी मांगनी पड़ जाएगी। और उसका कारण ये है, फिर एक आंकड़ा देता हूं आपको, 207 मुल्क हैं आज छोटे बड़े पूरी दुनिया में, और उसमें 147 देश में महात्मा गांधी मूर्ति के रूप में मौजूद हैं। मैं 17-18 देशों में गया हूं। भारत के बाहर भारत को जिन 2-4 नामों की वजह से जाना जाता है, उसमें महात्मा गांधी एक बहुत बड़ा नाम है। माफ कीजिए, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं इस बात को, भारत के बाहर भारत को भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल या और हमारे जितने बड़े बड़े नाम हैं उनके हवाले से नहीं जाना जाता। जाइए यूरोप में, पता कीजिए, जिस यूरोप के लिए सुभाष बाबू ने हिटलर, मुसोलिनी, तमाम लोगों से हाथ मिलाया, वहां सुभाष बाबू को नहीं जानते लोग। और इसमें भारत के लोगों का, भारत के सरकारों का कोई योगदान नहीं है। दुनिया में वक्त की छलनी अपने हिसाब से चीजों को परखती और छानती है, और बहुत धीमा छानती है और बहुत बारीक छानती है। इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। विनोद जी के एक और पक्ष पे मुझे लगता है हमें बात करनी चाहिए थी। वो एक पक्ष है इनका दोस्त वाला पक्ष। विनोद जी मित्र बहुत अच्छे हैं और इतने लाजवाब दोस्त हैं कि अगर आपके सुख या दुख के बारे में इन्हें सूचना है, आवश्यक नहीं कि सूचना आपने दी हो, लेकिन अगर इनके पास वो सूचना है तो ये आपके दुख सुख में आपके साथ खड़े मिलेंगे। और उससे बेहतर आपको बात बताता हूं, विनोद भारद्वाज एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने निजी दुख को कभी अपने बाहर के सर्किल पे जाहिर नहीं होने दिया। कम लोग जानते हैं कि विनोद जी ने बहुत पीड़ा झेली है,
बहुत त्रासदी झेली है, बड़ा दुख झेला है, और जिस उम्र में आके झेला है वो मामूली बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन शायद ही कोई आदमी यहाँ ऐसा बैठा हो जिसने कभी इस बात को नोटिस भी किया हो कि विनोद जी की बातों में, विनोद जी के चेहरे पे वो शोक, वो पीड़ा, वो त्रासदी कहीं नजर आती। उनकी जीवंतता, उनकी दोस्ती, उनका आदमीपन, जिसको मारवाड़ी में मिनखपना कहते हैं ना, वो मिनखपना जो है वो लाजवाब है विनोद जी का। बहुत सारी बातें मैं 1.5 घंटे तक अकेला बोल सकता हूँ उनके ऊपर, लेकिन चूंकि इतना समय हमारे पास है नहीं, फिर कभी अवसर मिलेगा हम बात करेंगे। दोबारा से बधाई देता हूँ अनिल को हम सबकी तरफ से, और केवल एक ही बात कहता हूँ कि आइंदा और तैयारी करके आओ। सर आपसे सीखना है अभी बहुत कुछ मुझे।